आपने कहा था एक समय ऐसा आता है जब रुपया खुशी नहीं देता, तब उसे समाज को लौटा देना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य है? अभी तो आप लोग को ये एहसास होगा नहीं, अभी तो रुपया खुशी देती है, पैसा रुपया खूब खुश कर देता है और सुरक्षा भी देता है। हम लोग बचपन में, अब नहीं ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी होता है। अभी भी हम अपनी बात बताते हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है ना, ट्रेन से जा रहे हो, मान लो टिकट कटा है या लौट रहे हो, पटना से मान लो सहरसा आ रहे हैं, तो कटा लिए कि घर में रुपया रहेगा, सब रुपया खर्च करके पटना में आ गए। अब रास्ता में चिनिया बादाम वाला मिला, मूंगफली वाला हो, खीरा वाला हो, ककड़ी वाला हो, पेड़ा वाला हो, सबको देख के मन करेगा खा ले, भूख लग जाती है। और रुपया पॉकेट में है तब देख के भी हम सुना करते हैं, हम देखा करते हैं, पेट भरा हुआ है। धन खुशी भी देता है और सुरक्षा भी देता, अतः सुरक्षा देता है, थोड़ा आराम भी देता है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि एक समय ऐसा आता है जब रुपया आपको खुशी नहीं देता, तो उससे समाज को लौटा देना चाहिए। इसका क्या तात्पर्य? देखिए, हम हमेशा से लाइन कहते हैं, धन कमाना आपका हक है, लेकिन धन दूसरों के काम आइए, धन का हक है। याद रखना इस वाक्य को, नहीं तो बहुत गड़बड़ होगा। धन से विलासिता नहीं, सेवा करिए, नहीं तो वो धन आपको डुबा देगा, आपको खानदान सहित आपके बाद सभी आपस में पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहते हैं, लड़ते रहेंगे। देख रहे हैं ना, जमीन का झंझट कितना दिन चलता है, कोर्ट केस। जो समय और ऊर्जा विकास में लगना चाहिए वो कोर्ट कचहरी में लग जाएगा। ध्यान से समझिए, एक होती है अनिवार्यता, एक होती है आवश्यकता, एक होती है विलासिता। अनिवार्यता, आवश्यकता और विलासिता। अनिवार्यता है तो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है, आवश्यकता है तो उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन विलासिता की पूर्ति कभी पूरी हो पाती है? विलासिता की पूर्ति कभी नहीं होती। आवश्यकता है, अनिवार्यता है, उसको छोड़ करके जो भी संसाधन आपके पास है, आपका उस पर हक नहीं है, उस पर हक है समाज का। आवश्यकता और अनिवार्यता, सुन रहे हैं ना, को छोड़ करके धन सत्कर्मों में लगना चाहिए। पार्टी, शादी, होटल, पब, डिस्को में करोड़ों खर्च करने पर मिला क्या? अवसाद, डिप्रेशन मिलता है। ऐसे मत समझो करोड़ में वो डिप्रेशन खरीद के लाता है। शादी में आजकल 25 करोड़ 30 करोड़ खर्च करते हैं, जन्मदिन पर भी खर्च कर देते हैं भाई। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया शादी में खर्च करते हैं, अरे कितने गांव में घर नहीं है, उसका घर बन जाएगा 1 करोड़ में। गांव में छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें नहीं लगता, सिर्फ ओपीडी हॉस्पिटल टाइप का 1 करोड़ के आसपास बन सकता है भाई, लोगों को स्वास्थ्य मिल सकता है। करोड़पति लोग एक रात में उड़ा देते हैं 1 करोड़। अनिवार्यता और आवश्यकता को छोड़कर से सभी विलासिता ही तो है, और विलासिता करने का अधिकार आपको नहीं है। लेकिन कहिएगा एक बार, अरे हमको तो विलासिता में खुशी मिलती है, कभी नहीं है। अवसाद फाइनली मिलता है। प्रकृति विरुद्ध आचरण है विलासिता, ये भली भांति समझिए। विलासिता में खुशी नहीं होता, उन्माद होता है, और उन्माद के बाद अवसाद होता है। करते समय उन्माद रहेगा, कर चुकने के बाद अवसाद रहे, इसी को कहते हैं विलासिता। अवसाद के बाद शायद ही रेयर अपवाद स्वरूप किसी को विवेक आता है, अधिकांश को नहीं आता कि लौटा देना चाहिए समाज को। वैसे विवेक आना होगा तो उन्माद के पहले ही आ जाएगा। वैसे विलासिता खुजली का रोग है, खुजली करने वाले को खुजलाने से तृप्ति मिल जाती है क्या? खुजाते रहिए, खून निकल जाएगा, लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी। जरूरत से ज्यादा है हमारे पास, तो ये विवेक विचार का प्रश्न है। लौटा दीजिए, सत्कर्म कर डालिए। आज भी विदेशों में कई जगह खाना खाने के बाद कल के लिए नहीं बचाते, उसे घरों के बाहर दरवाजे पर टांग देते हैं और लोग उस खाने को ले जाते हैं। अपने यहाँ पहले था धर्मादा निकाला जाता था, परोपकार के लिए कमाई का 10% धर्म कार्य के लिए निकालने की बात होती थी। अब तो ये सब बातें मूर्खतापूर्ण लगती है, पर जब लोग दान करते हैं ना, तभी वह धन परिवार में बरकत लाता है, शांति लाता है। हम तो हमेशा कहते हैं ना, पानी से भरे हुए जहाज को एक बारगी डूबने से बचाया जा सकता है, लेकिन अत्यधिक धन से भरे हुए घर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। जो हमारे पास है वो हमारे लिए नहीं है, वो जरूरतमंदों के लिए है। हमारे जरूरत से अगर ज्यादा है तो देखिए, पैसा आता है कैसे? आपके शुभ कर्मों से, पुण्य कर्मों से, और आप समाज को लौटाते हैं तो और शुभ कर्म कर रहे हैं ना, तो और कई गुना होकर लौट कर आएगा। फिर तो धन का स्रोत इकट्ठा हो जाता है। समाज को लौटा करके आप समाज पर उपकार नहीं करते, बल्कि अपने उन शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का संचय करते हैं, जिससे कारण आज आपके पास संसाधन है उस पुण्य के कारण। दान करना कुछ लोग समझते हैं मूर्खता है। हम लोग तुला दान बताते हैं,
नक्षत्र दान बताते हैं, राशि का दान बताते हैं। क्यों? इस बहाने आप सत्कर्म जमा करेंगे, पुण्य जमा करेंगे तो और उसके बदले कई गुना आपके पास धन आएगा या सुविधा सुख बरकत आएगा। लेकिन प्रवृत्ति होनी चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। एक प्रवृत्ति होनी चाहिए लोभ वाली नहीं, दान वाली, कि दूसरे का सचमुच पीड़ा निवारण हो, जो हम लोग यहाँ गायत्री परिवार के लोग करते हैं ना। जब हम शुरू किए थे सब भूखे को खाना खिलाना, तो कहा कि आप कैसे खिला पाइएगा, कब 200 रहेगा कि 400 रहेगा, कहाँ से इतना अन्न लाइएगा। हमको भी एक सेकंड के लिए तो हिलते हैं ना, किसी का बात एक सेकंड के लिए तो प्रभावित कर जाता है नेगेटिव बातें। लेकिन आज क्या है, बद हुआ क्या है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है जी, आ ही जाता है। आज भी देने के लोग पटना से कहाँ से सुपौल से आए हुए, बढ़ रहा है। कोई एहसान नहीं कर रहे वो गायत्री शक्तिपीठ पर, बदले में उनको कितना मिलेगा। वो विवेकानंद जी का वाक्य है ना, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। तुम उसको खिला करके एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि तुमको एक अवसर मिला पुण्य करने का जी, सत्कर्म करने का। बहुत गहरी बात है, इसलिए दान से चूकिए नहीं। आप नहीं 1 मन कर सकते हैं, 100 किलो नहीं कर सकते, 1.25 किलो करिए, 1 किलो करिए, आधा किलो करिए, कुछ ना कुछ दान करिए, अपने कमाई का 10% डालिए, नहीं तो बरकत है। लेकिन लोग यहाँ आएंगे कि गायत्री माता हमारा घर भर दे, लेकिन जब जाइए उनके यहाँ अंशदान मांगने, देखिए आज छोड़ दीजिए ना, कल आइएगा ना, घर में नौकर नहीं, अरे तुम निकाले खुद दे दो। कोई देगा तो क्या देगा जानते हो? दान में जो अन्न अब खराब हो गया है, जिसमें पिल्लू लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है ना, वो अन्न देगा। जड़ी बूटी दुकान में गए हो, पूजा पाठ का सामान खरीदे हो, गमछा देंगे। कौन गमछा? तो दान वाला गमछा, इतनी को। आ सुपारी भी एक छोटा, अंदर सरा हो तो चलेगा, भगवान को ही दिया जाए। भगवान को उल्लू बनाओ, उल्लू कौन बना? अच्छा, आप मंदिर कब कहता है लोग, हम इस बात को हम पहले भी कहते हैं। एक सामान्य अवधारणा है, कंसेप्ट है। घर में मन नहीं लग रहा है, कितना टीवी देखें, कितना दीवार ताके, कितना पड़ोसी से बात करें, कितना पत्नी से बात करें, कितना बेटा बेटी से बात करें, कितना पोता पोती से बात करें, चलो जरा मंदिर हो आते हैं। कब? जो सबसे काटे नहीं कटता है वो समय, सबसे खराब टाइम हम कहाँ किसको देते हैं? भगवान को, मंदिर के लिए। तो भगवान आपको कौन आशीर्वाद देगा? सबसे खराब वाला आशीर्वाद देगा ना आपको। अपना प्राइम टाइम आप अगर मंदिर को देते हैं, सत्कर्म में देते हैं, सेवा में देते हैं, दान में देते हैं, तो भगवान आपको प्राइम वाला वरदान देगा, याद रखिएगा। हाँ चलो मंदिर हो आते, मन नहीं लग रहा है। पूछो ना रोड पर, कहाँ मंदिर गए थे? क्यों भाई? अरे मन नहीं लग रहा था घर में, तो चलते हैं मंदिर। ये सभी लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। आप लोग चेत जाइए, अपने जीवन का, अपने दिनचर्या का सबसे मूल्यवान समय मंदिर को, भगवान को, समाज को सेवा कार्य के लिए दीजिए। समाज मतलब आपके कि समाज क्या बोल रहे हैं आप? अरे उपासना भगवान की, साधना अपने आप की, आराधना समाज की, वो भी एक पूजा है, वो भी भगवान का बनाया हुआ ये बगिया, ये संसार है। आप गरीबों का करते हैं तो नर सेवा यानी नारायण सेवा, यही बोला जाता है, नर सेवा नारायण सेवा।